Assalamualaikum friends, this is Ramzan and you are watching English with Ramzan। आज हम कंडीशनल के इस पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में बात करेंगे मिक्स्ड कंडीशनल्स और उसकी 5 सूरतों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, बेसिक, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड इन सभी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस इस इंग्लिश विद रमज़ान चैनल में अपलोड किए जाते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि इसको सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपनी बात की तरफ। मिक्स्ड कंडीशनल्स। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अ मिक्स्ड कंडीशनल? मिक्स्ड कंडीशनल मीन्स the time in the if clause is not the same as the time in the main clause। यानी कि मिक्स्ड कंडीशनल का मतलब ये होता है कि इफ़ क्लोज में जो टाइम होता है, जो टाइम रहता है, वो टाइम मेन क्लोज के टाइम से मुख्तलिफ होता है। यानी इफ़ क्लोज और मेन क्लोज दोनों में टाइम अलग अलग होता है, एक टाइम नहीं होता है। ठीक, इसकी पहली सूरत है पास्ट और प्रेजेंट कंडीशन। फ्रेंड्स, पास्ट और प्रेजेंट कंडीशन का मतलब ये है हमारा सेंटेंस पास्ट और प्रेजेंट कंडीशन में रहेगा, लेकिन जब हम उसको हाइपोथेटिकल कंडीशन में या ख़याली सूरत में पेश करेंगे तो उसके लिए एक ख़ास स्ट्रक्चर और फार्मूला को फॉलो करके उस सेंटेंस को बोलेंगे। देखिए, एक एग्जांपल है, I did not win the lottery, that is why I am not rich now। मैंने लॉटरी को नहीं जीता, इसलिए मैं अब अमीर नहीं हूँ। इस एग्जांपल में देखिए, पहला वाला सेंटेंस यानी I did not win the lottery, ये आपका पास्ट है, और दूसरा वाला सेंटेंस that is why I am not rich now, ये जो है ना आपका प्रेजेंट है। ठीक, जब हम इस सेंटेंस को हाइपोथेटिकल कंडीशन या फिर ख़याली सूरत में, इमेजिनरी कंडीशन में पेश करेंगे तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, एक फार्मूला फॉलो करना होगा, और वो फार्मूला है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड। एग्जाम्पल आप देखिए, इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड बी रिच। इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी को जीत चुका होता, आई वुड बी रिच, मैं अमीर होता। इस एग्जांपल में देखिए, इफ़ क्लोज में यानी इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी, इस क्लोज में जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड वॉन पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, अब वो दूसरे क्लोज यानी मेन क्लोज में आई वुड बी रिच, वुड का यूज़ हुआ। ठीक, और हम कह रहे हैं कि अगर मैं लॉटरी जीत चुका होता तो क्या हमने लॉटरी जीत लिया? नहीं, नहीं जीता। मैं अमीर हो जाता तो क्या मैं अमीर हो गया? नहीं, ना तो मैंने लॉटरी जीती और ना मैं अमीर हूँ। ठीक, तो यही है आपका पास्ट प्रेजेंट कंडीशन। इसको जो है ना इमेजिनरी सूरत में, इमेजिनरी कंडीशन में पेश करने के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। ठीक, ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप के बारे में। दूसरी टाइप है पास्ट और फ्यूचर कंडीशन। पास्ट और फ्यूचर कंडीशन का मतलब ये है कि इसमें हमारा जो सेंटेंस होगा ये पास्ट और फ्यूचर में रहेगा, पास्ट और फ्यूचर कंडीशन में रहेगा, लेकिन जब उसको हम इमेजिनरी कंडीशन में या हाइपोथेटिकल कंडीशन में बोलेंगे तो उसके लिए जो है ना एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, आई डिड नॉट गेट द जॉब एंड दैट इज़ वाई आई विल नॉट गो टू ऑफिस। मैंने जॉब हासिल नहीं किया, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। इस एग्जांपल में देखिए, पहला सेंटेंस आई डिड नॉट गेट द जॉब, ये आपके पास्ट में है, और आई विल नॉट गो टू ऑफिस, ये जो है ना आपका किस में है? फ्यूचर में है। इसी सेंटेंस को जब हम हाइपोथेटिकल कंडीशन या फिर ख़याली सूरत में पेश करेंगे तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा, और वो स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस वुड बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक, एग्जांपल देखें आप, इफ़ आई हैड गॉटन द जॉब, अगर मुझे जॉब मिल गया होता, आई वुड बी गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा होता। इस एग्जांपल में देखिए, इफ़ क्लोज में इफ़ आई हैड गॉटन द जॉब, इस क्लोज में देखिए
आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ, ठीक। और मेन क्लोज में आई वुड बी गोइंग टू ऑफिस, इसमें जो है ना वुड बी और वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ हुआ, ठीक। तो यही है जो है ना आपका पास्ट फ्यूचर कंडीशन, ठीक, कि मुझे जॉब नहीं मिला इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ठीक। अब बात करते हैं तीसरी टाइप के बारे में, और वो तीसरी टाइप है प्रेजेंट और पास्ट कंडीशन। इसका मतलब यह है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट और पास्ट में रहेगा। जैसे आई एम नॉट रिच नाउ, दैट इज़ वाई आई डिड नॉट बाय द कार यस्टरडे। मैं फ़िलहाल अमीर नहीं हूँ इसलिए मैंने कल कार नहीं ख़रीदी। इस एग्जांपल में देखिए पहला सेंटेंस आई एम नॉट रिच नाउ, ये जो है ना प्रेजेंट में है, और दूसरा सेंटेंस दैट इज़ वाई आई डिड नॉट बाय द कार यस्टरडे, ये जो है ना आपका पास्ट कंडीशन में है। अब जब हम इसको हाइपोथेटिकल कंडीशन में बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल आप देखें, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हैव बाउट द कार यस्टरडे, तो मैं कल गाड़ी खरीद चुका होता, ठीक। इस एग्जांपल में इफ़ क्लोज में इफ़ आई वर रिच, इसमें जो है ना आपका पास्ट टेंस है, ठीक। और मेन क्लोज आई वुड हैव बॉट द कार यस्टरडे, ये जो है ना आपके वुड हैव के साथ यूज़ हुआ और थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ हुआ, ठीक। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हैव बॉट द कार यस्टरडे, तो मैं कल गाड़ी खरीद चुका होता, लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ इसलिए मैंने कल गाड़ी नहीं खरीदी, ठीक। तो ये आपका रहा प्रेजेंट और पास्ट कंडीशन। ओके ना, बात करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशन। प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशन का मतलब यह है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशन में रहेगा, और हाइपोथेटिकल कंडीशन में बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे हमारा एक सेंटेंस है आई हैव टाइम, दैट इज़ वाई आई विल गो विद यू, मेरे पास टाइम है इस वजह से मैं आपके साथ जाऊंगा, ठीक। यहाँ पे पहला सेंटेंस किस में है, आई हैव टाइम, ये प्रेजेंट में है, और दैट इज़ वाई आई विल गो विद यू, ये जो है ना फ्यूचर में है। इसको जब हम हाइपोथेटिकल कंडीशन में बोलेंगे तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और वो है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड। जैसे इफ़ आई डिड नॉट हैव टाइम आई वुड नॉट गो विद यू, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता। इफ़ आई डिड नॉट हैव टाइम, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता, आई वुड नॉट गो विद यू, मैं आपके साथ नहीं जाता, लेकिन मेरे पास टाइम है इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगा। तो ये आपका हुआ प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशन, ठीक। अब बात करते हैं पांचवी टाइप के बारे में, वो है फ्यूचर पास्ट कंडीशन। फ्यूचर पास्ट कंडीशन का मतलब ये है कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर और पास्ट में रहेगा। हाइपोथेटिकल कंडीशन में बोलने के लिए उसके लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए, आई एम गोइंग टू गो फॉर पिकनिक, दैट इज़ वाई आई डिड नॉट गो विद यू, मैं पिकनिक जाने वाला हूँ इसलिए मैं आपके साथ नहीं गया। इस एग्जांपल में देखिए पहला जो सेंटेंस है, पहला जो क्लोज है वो आपके फ्यूचर में है, और जो दूसरा क्लोज है यानी दैट इज़ वाई आई डिड नॉट गो विद यू, ये जो है ना आपके पास्ट में है। लेकिन जब हम इसको ख्याली सूरत में पेश करेंगे तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और वो स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वर नॉट गोइंग फॉर पिकनिक, अगर मैं पिकनिक नहीं जा रहा होता, आई वुड हैव गॉन विद यू, तो मैं आपके साथ जा चुका होता, ठीक। इस एग्जांपल में इफ़ क्लोज में देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हुआ, आई वर नॉट गोइंग फॉर पिकनिक, ये पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हुआ, ठीक। और जो मेन क्लोज है आई वुड हैव गॉन विद यू, इसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ। तो फ्रेंड्स ये जो है ना मिक्स्ड कंडीशनल्स रहे। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।